हाथ तो आया मगर मुंह ना लगा। नाजरीन, ये कहावत जो है वो अफगानिस्तान के क्रिकेटिंग प्लेयर्स पर जो है बड़ी सूट करती है। चूँकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान से इनके प्लेयर्स जो हैं बड़ी मुखालफत रखते हैं और कुछ ऐसी अनाज रखते हैं जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। यहीं पर खेल कूद कर और इन्हीं पाकिस्तान के ग्राउंड्स में ये डोमेस्टिक खेल कर परफॉर्म करके जो है वो अपनी टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान से न जाने क्यों इनको कुछ शिकवे शिकायत होते हैं और उसी शिकवे शिकायत या यूं कहूँ कि इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान से मुखालफत तो ले बैठे हैं, लेकिन इनके प्लेयर्स को मुंह की खाना पड़ी है कि 2026 में जो है वो आने वाला जो आईपीएल का सीज़न है, जो कि ये पूरी दुनिया में अपने मकबूलियत रखता है, इसमें जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं ड्राफ्ट का हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन ड्राफ्ट को सिर्फ सजाने के लिए थे। एक भी अफगानी प्लेयर जो है वो आईपीएल 2026 में आपको खेलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ड्राफ्ट में किसी भी टीम ने अफगानिस्तान का कोई भी प्लेयर जो है वो खरीदने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रखा। और बेस प्राइस की अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर आपको बेस प्राइस अगर मैं बताऊं तो आपको ये बेस प्राइस सुन के भी जो है वो हैरानगी होगी, चूंकि इंडिया के डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो हैं इनकी प्राइसेस भी जो है वो अफगानिस्तान के नेशनल प्लेयर्स से कई लाखों या करोड़ों रुपए जो है वो ज़्यादा रखी गई थी। तो बेस प्राइस सिर्फ अफगानी प्लेयर की 30 लाख से शुरू हो रही थी, जिसके बावजूद जो है किसी भी फ्रेंचाइज ने इनको खरीदने में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। हाँ, अलबत्ता कुछ प्लेयर्स को रिटेन ज़रूर किया गया है। मैं आपको डिटेल जो है वो तफसीलन बताता हूँ, जो कि आपको सुन के भी हैरत होगी कि एक जानिब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया या इंडिया की क्रिकेटिंग टीम के प्लेयर्स को या इंडियन बोर्ड को जो है खुश करने के लिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ तरह की जो है वो मुखालफत करते हैं। जब ग्राउंड पे खेलते हैं तो सेम एज इट इज़ जैसे इंडिया के प्लेयर्स जो है वो हरकतें करते हैं वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। न जाने किसको खुश किया जाता है, लेकिन फल जो है वो कुछ नहीं मिला। जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि हाथ तो आया मगर मुंह को ना लगा। तो ये आईपीएल 2026 में जो होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि इनके एक बड़े टैलेंटेड अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और इनको जो है वो गुज़िश्ता सीज़न की अगर बात की जाए तो कैलकाटा, जो कि शाहरुख खान साहब की टीम है, उनको रिप्रेजेंट कर चुके थे और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से तब भी हमने देखा कि सारे सीजन में कभी इनको टीम से इन और कभी आउट किया गया। लिहाजा 2026 में कलकत्ता की टीम ने इनमें मैनेजमेंट ने कोई इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया और इनको जो है वो जो है 1 मिनट से पहले जो है वो चलता किया, और इनकी बेस प्राइस जो है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इनको उन्होंने जो है वो चलता किया और इनको खरीदने में किसी तरह का कोई भी जो है वो इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया। नवीनुल हक फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म, और इनका भी आपने देखा था कि मोहम्मद आमिर के साथ फड्डा होता है, फिर शाहिद अफरीदी साहब इनको आंखें दिखाते हैं, या आईपीएल के गुज़िश्ता सीज़न में भी इन्होंने 2-3 जगह पे मुख्तलिफ तरीके के पंगे जो है वो लेते हुए हमने इनको देखा। इसके बाद मुजीबुर रहमान, जो कि इनके जो है वो स्पिनर है और बड़े टैलेंटेड तो हैं, लेकिन पाकिस्तान से इनकी भी कोई खातिर ख्वाह बनती नहीं थी। हमने देखा कि ग्राउंड में जब भी आते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग शायद इनको समझें कि यार ये पता नहीं कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इंडिया को खुश करने के लिए चीज़ें करते हुए हमने इनको मुख्तलिफ बार देखा ज़रूर है, लेकिन इंडिया ने इनको खरीदने का एक पल, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। इनको जो है वो चलता गया। एक और मैं नाम बताऊँ, फजल रहमान साहब, ये भी जिनको फ़ारूकी के नाम से जो है वो भी बड़े मशहूर हैं, और इनका वो स्पेल तो याद होगा कि जब नसीम शाह ने इनको 2 छक्के मारे थे और उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो जीत अपने नाम की थी। गुलबदीन नाइब साहब, ये भी आप इनसे भी वाकिफ़ होंगे, चूँकि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग करते हैं कि जब पता हो कि यार हम मैच हार रहे हैं और हमें सिर्फ चंद मज़ीद लम्हे जो है वो दरकार हैं जिसके बाद टाइम आउट हो जाएगा, उसमें भी ये यकीनी तौर पर अब इनका टाइम भी जो है वो आउट हो गया आईपीएल में। वकार सलाम खेल, ये एक प्लेयर हैं अफगानिस्तान के, इनको भी परचेज़ नहीं किया गया। सादिकुल्ला अतल, ये इनको भी नहीं किया गया, और इसी तरह कैस अहमद, इनको भी परचेज़ जो है वो नहीं किया गया। वहीदुल्ला जदरान, इनको भी आईपीएल में इस बार जो है वो हरी झंडी दिखा दी और इनको कहा है कि जी आपको इस साल थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, आप इस ऑक्शन में आए, आपका शुक्रिया, आपने वो लिस्ट जो है इस लिस्ट में एक अच्छे प्लेयर का इजाफा ज़रूर किया था, लेकिन हमें आपकी जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। एंड जो है मैं आपको बताऊं कि अरब गुल जो है, इनको भी आईपीएल की ऑक्शन के लिए फाइनल जो है वो किया गया था, फाइनल लिस्ट में इनका नाम ज़रूर था, लेकिन इनको परचेज जो है वो नहीं किया गया। ऑक्शंस में आने वाले जितने भी प्लेयर्स थे, इनकी बेस प्राइस 30 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और
हाईएस्ट प्लेयर जो था इसकी जो बेस प्राइस थी वो 2 करोड़ थी, लेकिन किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट किसी भी फ्रेंचाइज ने इनको खरीदने में नहीं रखा। मैं अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको कहूंगा कि जनाब ये हाथ तक तो ठीक है, शायद आपके मुंह को नहीं लगा, चूंकि शायद आप ये जो है वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, सीजन खेलने के लिए ये तमाम तर चीज़ें करती हैं इन ग्राउंड की। आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ जो है वो कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम जो है वो अपने इंडियन अकाउंट को खुश करें, जिससे शायद जो है वो हमें आईपीएल का कोई सीजन खेलने को मिल जाए। लेकिन कतई तौर पर ऐसा नहीं है, आपको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, चूँकि शायद आप अगर अच्छा परफॉर्म कर दें तो जो है आपको कोई ना कोई फ्रेंचाइज जो है ज़रूर पिक कर लेगी। और जो है वो आइंदा सीज़न जो आईपीएल का होगा इसमें हम किसी भी अफगान प्लेयर जो हम इनको इन एक्शन नहीं देखेंगे। अलबत्ता रिटेन शायद उनको जो किया गया है, जो 4 प्लेयर्स हैं इनको भी जो है वो मज़ीद बेस प्राइस जो है वो इनकी कम करके ही जो है वो रिटेन किया गया। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।